आज मैं आशीष का ही प्रचार करने वाला हूँ। हालेलुया। तो आशीष देगा बोलते हैं, तो कौन सी आशीष, किस प्रकार की आशीष, इस विषय में मैं आज का संदेश को प्रभु ने मेरे हृदय में डाला और उसी बात को मैं आप लोगों के सम्मुख रखने वाला हूँ। आप लोग मेरे साथ निकालिएगा इफिसियों की पत्री 1 अध्याय का 3 वचन। इफिसियों की पत्री 1 का 3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हालेलुया। सब प्रकार की क्या दिया है? आत्मिक आशीष को दिया है। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री 3 अध्याय का 2 वचन। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हालेलुया। सब लोग बोलेंगे 3 का 2 को सब लोग पढ़िएगा, जोर से बोलिए। एक बार फिर से और बोलिएगा। है ना, वचन में लिखा है पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की ओर क्या करो, ध्यान लगाओ। हालेलुया। मेरे घर में आज आशीष के विषय में द सीक्रेट ऑफ ब्लेसिंग, द फाउंडेशन ऑफ ब्लेसिंग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लेसिंग इज हियर इन द बाइबल, उसके विषय में बताने जा रहा हूँ। जो कि मैंने पाया है उसी चीज को आप लोगों के साथ शेयर करें। 3 प्रकार की आशीष है मेरे बाइबल की। पहला आशीष है वो है वर्ल्डली ब्लेसिंग, संसारिक आशीष, या जिसको कह सकते हैं द ब्लेसिंग इज ओल्ड टेस्टमेंट ब्लेसिंग, पुराने नियम की आशीष। कौन सी आशीष? सब लोग बोले कौन सी आशीष? पुराने नियम की आशीष। ओल्ड टेस्टमेंट ब्लेसिंग, जिसको कहा जाता है वर्ल्डली ब्लेसिंग, संसारिक आशीष। संसारिक आशीष। अधिकतर लोग प्रभु के पास आकर भी खाली क्या मांगते रहते हैं? संसारिक आशीष। लोग किसको आशीष बोलते हैं? अनुराग सर, गाड़ी आ गया, मकान खरीद लिया, नौकरी लग गया, किसी को ही आशीष समझते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है प्रभु के। हमारा ध्यान पुराने नियम को आप पूरा उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक जाएंगे तो पूरा पुराना नियम भरा हुआ है। आप लोग को मालूम है अय्यूब के पास क्या क्या था? थोड़ा पढ़िएगा सर, अय्यूब पहला अध्याय का पहले वचन से पढ़िएगा। देखिए संसारिक आशीष कैसी आशीष कर अय्यूब की पुस्तक में मैं पुराने नियम की आशीषों के विषय में चर्चा कर रहा हूँ। हाँ, उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। हालेलुया। पुराने नियम में आप लोग भी गांव तरफ देखे होंगे, 5 भाई हैं। मतलब गांव में अलग कैसे रसियान, गांव में अलग जलवा। 5 भाई हैं हम, कोई हमारे साथ लड़े कोशिश। 7 बेटे 3 बेटी। अभी के डेट में पास्टरों के 7 बेटे हैं। नए नियम में 7 बेटा कतरो होते नहीं होते, आशीष बदल गया है। अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो क्या था? 7 बेटे 3 बेटी, 10 जन लड़का। अभी कोई 10 जन लड़का कहीं तक आ कहीं, अरे अभी महंगाई में 1 जन का पालन करना मुश्किल है बेटा, 10 जन ला लेगा। ब्रह्मवीर नाम का स्कूल है हमारे उसमें रायपुरा में, चंगोरा भाटागांव रोड में। PP1 नर्सरी का फीस है 1 लाख रुपया। अरे हम डॉक्टर बना तो 1 लाख रुपया नहीं लागे। हालेलुया। अनुराग सर को मालूम है, वो भी मेडिकल वाले, मैं भी हूँ। 12,000 रुपया फीस रीस मोर मेडिकल कॉलेज, 12,000। 15,000 रुपये स्कॉलरशिप मिले, पढ़ाई हो है 0 में।
3,000 रुपया सरकार दे हर साल। ओकर अलावा इंटर्नशिप में 60,000 और दिन से ले रखो मन हफ्ते पूरा पढ़ाई हो गई, 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, पूरा डॉक्टर बना ले। और बेटी ला भी एडमिशन कराना है नर्सरी में, फीस करना है 16,000। हालेलुया। 10 जन लेकर रखी तो गए, उनका तो बेड़ा पार है। हालेलुया। तो भैया पुराने नियम की आशीष रीत है, आज भी हम मन नहीं चाहते प्रभु इसमें दे देते। आगे बढ़िएगा। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 7,000 भेड़ बकरी, 3,000 ऊंट, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 जोड़ी बैल, और 500 गधियां, 500 गधिया, और बहुत से दास दासियां थी। आगे वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में हाँ। वह सबसे बड़ा था। हालेलुया। हमारे देवांगन भैया के पास केठन गधी है 2 ठने कहा थे। यदि मान लो सोचिए 3,000 ऊंट को पालना पड़ेगा देवांगन भैया को, तो गद्दी पर रखे लागी। या रायपुर शहर में कोनो पास्टर के पास सुने हुए 8 ऊंट थे। ऊंट का संबंध वहां पर आज के नए नियम में कहना चाहिए गाड़ी मोटर ट्रक जो ढोने वाला काम होता है, ऊंट का उपयोग उस समय ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है। वैसे ही आज उसको आप ट्रक से तुलना कर सकते हो। पास्टरों के पास, कितने पास्टरों के पास सुने हो कि 3,000 ट्रक है करो पास्टर का, भारी संपत्ति वाला पास्टर है। सुने हो आज तक? मैं आज तक नहीं सुने। बेनी हिट के पास धड़क नहीं हूँ, दिनाकरण के पास धड़क नहीं। हालेलुया। पुराने नियम की आशीष, संसारिक आशीष 3 बातों पर आधारित है। पहली बात है मेन पावर, 7 झंडे का मेन पावर, भयानक सैनिक, बड़ धन दास दासी। जवाना भैया के धन दास दासी है, ये मोर के धन है। अरे लइका रखे पर बड़ परेशान हो में, कार्रवाई भी गवर्नमेंट जॉब वाली लइका रखे पर रात दिन हला काम, कभी ये कभी वो कभी वो। एक 8 घंटा दास दासी प्रभु 2 घंटे दे रहती है। पास्टर है मोर दास डॉक्टर साहब के लइका मन के कल्याण हो जाते, लेकिन नहीं है। अब एक मतलब क्या मैं आशीषित नहीं हूँ क्या? मैं आशीषित नहीं हूँ क्या? नहीं, ऐसा नहीं। पुराने नियम की आशीष, पुराने नियम की आशीष संसारिक आशीष था, 3 बातों पर आधारित है। पहली बात मेन पावर, दूसरा है मनी पावर, तीसरा है मटेरियल पावर। हालेलुया। मेन पावर, मनी पावर एंड मटेरियल पावर। तो 3 बात वचन में तुलसी 3 के 2 क्या लिखा है? पृथ्वी पर की नहीं। हम लोग क्या कहते रहते हैं? प्रभु मनी में मटेरियल इन्हीं को दे। हालेलुया। रात दिन हमारा ध्यान कहाँ लगा है? हालेलुया। बाजू वाला जमीन दे देते प्रभु, घर में और बिल्डिंग बन जाती है, गाड़ी नहीं है गाड़ी आ जाती है। रात दिन हमारा लोगों की प्रार्थनाओं का जो सेंटर पॉइंट है वो खाली संसार के आशीषों को प्राप्त करने के लिए। ये पुराने नियम की आशीष है मेरे प्यारे। होगी नए नियम की आशीष। नए नियम की आशीष 3 ब्लेसिंग बताऊंगा, ओल्ड टेस्टमेंट ब्लेसिंग, न्यू टेस्टमेंट ब्लेसिंग एंड इंटरनल ब्लेसिंग, हेवनली ब्लेसिंग। 3 प्रकार की आशीष। तो पुराने नियम की आशीष पूरा किसमें? सुलेमान राजा का वैभव जानते हो कैसा? सोने के थाली में खाना खाते थे, चांदी के गिलास में पानी पीते थे। उनका एक टाइम का खाने में कम से कम आज के रेट में 10 से 50,000 रुपए का खर्चा होता है। एक टाइम का खाना, पता नहीं काला खावत हो। उनका सिंहासन जो बना था, मंत्री लोग जाते ऐसे करके देखते, जी राजा साहब, हाथी दांत, सोना, हीरा मोती, भयानक वैभव। दाऊद के जीवन को देखो, अय्यूब के जीवन को देखो। आप किसी कभी महान प्रभु के दासों के जीवन को देखोगे मेरे प्यारों, भयानक वैभव पुराने नियम में प्रभु अपने लोगों को दिया करते थे। और यही इस बात का देखो वचन में क्या लिखा है? 3 में आपने क्या देखा? उसके पास इतनी संपत्ति थी
कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। आप एक बात बताइए, अभी मैं अनुराग सर के साथ आ रहा था तो बोला सर इधर भयानक बिल्डिंग बन गया है, बड़ा बड़ा। अभी आप आएंगे तो देखेंगे स्टोरेज बिल्डिंग बना हुआ है, आप जाकर पता कीजिएगा, एक आध 20 मासी का होगा, एक ठंडी बिल्डिंग, एक भी बिल्डिंग आपको कोई विश्वासी तो मिलेगा नहीं मिलेगा। रायपुर साहब पता कर लीजिए सर, 30 लाख की आबादी में एक बड़ा कॉम्प्लेक्स एक घर विश्वासी का नहीं है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि आशीष का क्राइटेरिया बदल चुका है। हालेलुया। हमको इस बात को समझना है, क्योंकि अधिकतर मसीह में आने वाले लोग, मसीह पर विश्वास करने वाले लोग भी मेरे प्यारों रात दिन खाली इसी चक्कर में लगे रहते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रभु उन चीजों को नहीं देगा, प्रभु उतना देगा जितना आपको जरूरत है। हालेलुया। प्रभु मनमाने नहीं देगा। हालेलुया। क्योंकि मनमाने दे के वो जान चुका है क्या होता है। एक बार दिया था मनमाने किसको? लूसीफर को। जब मनमाने दिया था तो क्या हुआ आप सबको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए नीति वचन में क्या लिखा है? इतना भी अधिक ना दे प्रभु कि खाकर पेट भर जाए, कहूं कि तू कौन है, और इतना कम भी मत दे प्रभु कि मेरे पास कोई भले काम करने के लिए किसी को ना कहने के लिए रहे, कोई आए मेरे पास कोई सहयोग के लिए और मैं उसको ना दे पाऊं, ऐसा भी मेरी स्थिति खराब ना रहे। हालेलुया। बैलेंस, नए नियम की आशीष बदल गई। अब मैं सेकंड ब्लेसिंग्स में आ रहा हूं मेरे पास। तो सात लोग सब समझ गए, पुराने नियम की आशीष समझ गए। गाड़ी घोड़ा बंगला गाड़ी, कई लोगों का गवाही मैं सुनता हूँ, मैं लिटरल बता रहा हूँ, मेरे बड़ा दुख होता है। खाली खाली किस चीज का गवाही देगा? प्रभु ने नौकरी में ऐसा कर दिया, प्रभु ने इतना लाख तनख्वाह कर घर के जाते। अभी जाऊंगा उसके घर में, मैं रियल बता रहा हूँ, उसके घर में जाऊंगा, मैं 1-1 लाख कमाने वाले लोगों को जानता हूँ, विश्वासी लोगों को। हम लोग अभी 5 मिशनरियों को सपोर्ट करते हैं, 5 अलग अलग जगह में भेजे हैं, और उन लोगों का पूरा लीगल, प्रेयर, मोरल और फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। और उनके नाम से मैं कई के घर में गया हूँ कि 1000 रुपया आप हर महीना सपोर्ट मुझे करके उनके पास 1000 रुपया ले दे, महा मुश्किल से निकलता है। हालेलुया। लेकिन वही आदमी चर्च में आकर बड़ा बड़ा डिंग हाँक कर गवाही देगा, ओ प्रभु ने मुझे क्या किया, ऐसी कौन लोग ज्यादा ताली बजा के खुश होते हैं? जिन लोगों को वचन की सही नॉलेज नहीं। पुराने नियम की आशीष है भाई, नए नियम की आशीष से इसका कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। नए नियम में सबसे बड़ा आशीष क्या है मैं बताऊंगा मेरे को। हालेलुया। सो पुराने नियम में क्या था? 3 बातें कौन कौन सी थी? मेन पावर, मनी पावर एंड मटेरियल पावर। ये पुराने नियम की आशीष है, और इसी आशीषों के पीछे आज पूरा सारा संसार, जो प्रभु को नहीं जानते हैं उन लोग भी, और प्रभु को जानते हैं उसमें भी काफी सारे लोग भी इन्हीं सब इन आशीषों के पीछे क्या कर रहे हैं? भाग रहे, दौड़ रहे। तुलसी 3:2 में क्यों ऐसा लिखा है कि पृथ्वी पर की नहीं तुम स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाओ? मेन पावर, मनी पावर, मटेरियल पावर पृथ्वी की बात है। गाड़ी घोड़ा बंगला बिल्डिंग, ये जो नाम इज्जत शोहरत पद प्रतिष्ठा पोजीशन, ये सारी बातें मेरे प्यारों संसार की बर्थली प्लेस। अब दूसरी बात में आते हैं न्यू नियम की आशीष, ब्लेसिंग अपॉन द न्यू टेस्टमेंट। नए नियम की आशीष को कहा गया है आत्मिक आशीष। हालेलुया। सब लोग बोले कौन सी आशीष? आत्मिक आशीष। पहला आशीष कौन सा था? संसारिक आशीष, संसार की आशीष। अब हम नए नियम, आप लोग पुराने नियम वाले हो कि नए नियम? हाथ उठाएंगे कौन कौन से लोग पुराने नियम वाले हैं? पुराने नियम वाले कौन कौन है भाई? देखो आधा मत उठाओ कंफ्यूजन में। पुराने नियम के आशीष वाले लोग, पुराने नियम से बिलोंग करने वाले कौन लोग हैं मालूम है? जिन लोगों का ध्यान आज भी प्रभु में आने के बाद खाली किस चीज पर लगा है? धन दौलत गाड़ी घोड़ा बंगला,
रुपया, पैसा, इन्हीं सब बातों में यदि आपका ध्यान लगा हुआ है तो आप पुराने नियम में चले गए हैं, नए नियम में नहीं। अरे यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं लेकिन आप कहाँ जी रहे हैं? पुराने नियम में। हालेलुया। नए नियम की आशीष, व्हाट इज द न्यू टेस्टामेंट ब्लेसिंग, इसको कहा गया है, हमने इफिसियों 1:3 में पढ़ा है। एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, इफिसियों 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हालेलुया। कौन सी आशीष? सब लोग बोले कौन सी आशीष? तो नए नियम की आशीष कौन सी आशीष है? आत्मिक आशीष है। हालेलुया। आत्मिक आशीष में सबसे बड़ा आशीष है मेरे प्यारो, वो है उद्धार का जीवन। हालेलुया। कोई आपको धन दौलत रहे या न रहे, आप गरीब रहे, लेकिन यदि आपने उद्धार को पा लिया है, आप दुनिया के सबसे ज्यादा आशीषित व्यक्ति हैं। हालेलुया। नए नियम की पहली महान आशीष है, वो है उद्धार का आशीष। यस। हालेलुया। कितने सारे लोग कलीसियाओं में आते हैं, चंगाई को पाते हैं, छुटकारा को पाते हैं, बाल बच्चे और संतान नहीं है, संतान को पाते हैं। संतान आता है तो सट्ठी कहाँ करवाते? यस। हालेलुया। हुआ है हमारे से, हमारी गवाही है। सन 2011-12 में एक अंजू मिश्रा नाम की लेडीज थी, उसके पास पूरा रिपोर्ट था, तुम कभी मां नहीं बन सकती, तो बहुत वोल्टेज, करीबन 35-40 साल की होगी। प्रभु के दास आनंद निराला भैया उसके लिए प्रार्थना किया, 3 महीने में कंसीव हो गई। छठी कराए मेरे प्यारों, तो प्रभु के लोगों को पूछे तक नहीं। हालेलुया। तो ये पुराने नियम की आशीष वाले लोग हैं, जिनको जय हो तेरा पेट भरे मेरा, भैया मोर को कहाँ भर जाए, ओकर बात पर उद्धार ला, तू ही मन रखो। तो मेरे प्यारों, वो आशीषित नहीं है। नए नियम की महान आशीष क्या है? उद्धार से बड़ा आशीष कुछ भी। आपके पास रुपया पैसा है नहीं है, कोई मायने नहीं रखता। धन दौलत है, कोई मायने नहीं रखता है। आप संसार की दृष्टि में गरीब हो सकते, इसीलिए देखिएगा नए नियम में कोई भी पास्टर के पास प्रभु मनमाने धन दौलत और संपत्ति को नहीं दिया है, ना देगा। कितनों भी प्रार्थना कर लो देवांगन भैया, 300 ट्रक प्रभु मुझे दे करके, नहीं देगा, मैं बता रहा हूं। भैया बोल रहे नहीं चाहिए करके, क्यों? 300 ट्रक आएगा तो सिर्फ मैनेजमेंट में लगा रहेगा, इधर उद्धार का काम सब छूट जाएगा। हालेलुया। सो मेरे प्यारों, हमें समझना है नए नियम की सबसे महान आशीष क्या है? उद्धार का आशीष। वचन में क्या लिखा? यीशु मसीह का नाम का ही अर्थ क्या है? वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार देगा, छुटकारा देगा। उद्धार से बड़ा कुछ भी नहीं। मनुष्य का पुत्र इस दुनिया में इसीलिए आया कि खोए हुए को ढूंढे, उसका उद्धार करने के लिए आया। संसार की दृष्टि में आप चाहे कितनों भी गरीब क्यों ना हो मेरे प्यारों, आपके पास खाने के लिए भी ना हो, पहनने के लिए कपड़े ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन यदि आपने उद्धार को प्राप्त कर लिया, परमेश्वर की दृष्टि में आप सबसे अधिक धनवान व्यक्ति। हालेलुया। आप कौन हैं? सबसे अधिक धनवान हैं। देखिए आशीष बदल गए। पुराने नियम की आशीष में जिनके पास धन दौलत और संपत्ति है वही धनी है, लेकिन नए नियम में क्या है? जो उद्धार को प्राप्त किया है वही सबसे बड़ा धनी। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने क्या कहा है? यीशु मसीह ने कहा है कि मनुष्य के प्राण के बदले इस संसार का सारा संपत्ति को भी एक तराजू में रख दिया जाए और दूसरे तराजू में उसके प्राण को, तो उसका प्राण का मूल्य क्या है? अच्छा मैं क्या कहा? यदि कोई मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि पहुंचाए तो उसे क्या फायदा हुआ? 10 मंजिल बिल्डिंग बनाए छुगानी साहब, 10 मंजिल बिल्डिंग बनाया छुगानी साहब, मरने के बाद कुछ नहीं पाया, क्या फायदा हुआ? हम लोग गरीब, लाजर और धनवान पापी का दृष्टांत सब जानते हैं, उस घटना को हर कोई जानते हैं। धनवान हर दिन नया नया कपड़ा पहनता था, अरे हर दिन गाड़ी बदलता था। अभी नया आ गया किया सोनेट,
कभी फॉर्च्यूनर, कभी किया सोनेट, तो कभी BMW, तो कभी और कुछ। बैजनी रंग का मलमल का कपड़ा पहनता था, हैं? और चकाचौंध करने वाला जीवन था। लेकिन वचन में लिखा है जब वो मरा तो उसको दफनाया गया। लेकिन लाजर मरा तो दफनाया कि नहीं लिखा है, बाइबल में पढ़ लीजिए। पता नहीं वो कुकुर खा दी कि नदियां फेंक दी कि डबरम फेंक दी कि वो क्रियाक्रम करीज कि नहीं करी। संसारिक लोग क्या कहते हैं, ओहो फलाना भैया मरीज का देखे ठंड कार है नहीं से। अच्छा 50 कार है नहीं से जिंदा रखो का कुछ और ओकर अंत्येष्टि में लाइन लगे 1.5 किलोमीटर तक। हाथी का आदमी भाई 1.5 किलोमीटर वाला मन कर प्रमोशन करा दी, नीचे गिर गया। मेरे कहने का मतलब क्या है, संसार का धनी व्यक्ति परमेश्वर के दृष्टि में धनी, वही व्यक्ति धनी है जो इन्होंने उद्धार को पाया। सो मेरे प्यारो, नए नियम की महान आशीष सबसे बड़ा आशीष है। कौन सा आशीष है? उद्धार का जीवन ही सबसे बड़ा ब्लेसिंग। हालेलुया। यदि एक व्यक्ति, तुरंती की पत्री में लिखा है मेरे प्यारो, मिश्रा जी का फेवरेट वचन है, मेरा भी फेवरेट वचन है, आप लोग के बीच में कई बार शेयर किए होंगे, बोलूंगा तो याद भी आ जाएगा। पहला तुरंती 15 अध्याय का शायद 20 होगा, मैं देख के बता देता हूँ। यदि हम इसी जीवन में हाँ, हाँ। 19 यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। हालेलुया। यदि हम इसी जीवन में मसीह से, यीशु मसीह के पास कोई आदमी आया और इस जीवन में कौन सी आशीष को खोज रहा है? सब पुराने नियम की आशीष। सब लोग बोले कौन सी आशीष को? धन दौलत, रुपया पैसा, बेटा की शादी हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, बाल बच्चा आ जाए, पढ़े लिखे, ये करे वो करे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आखिरी में मर के नरक में जाए। भाई यदि आपने उद्धार को नहीं खोजा तो यही तो होता है। तो प्रभु ने क्या कहा, वो सबसे अधिक क्या है? अभागा है। अभागा है वो मनुष्य। तो अब आप खुद इमेजिन कीजिए, तुलना कीजिए, सबसे बड़ा आशीष क्या हुआ? नए नियम की आशीष, उद्धार का आशीष ही सबसे बड़ा आशीष। मेरे प्यारों, यदि कोई व्यक्ति प्रभु के पास आया, जीवन में चंगाई को पाया, धन दौलत संपत्ति को पाया, सब कुछ पाया, लेकिन यदि वो व्यक्ति ने उद्धार के सच्चे अनुभव को नहीं पाया। उद्धार भी 3 प्रकार का है मेरे प्यारों, प्राण का उद्धार, आत्मा का उद्धार, इस देह का उद्धार। वो एकदम सेपरेट सब्जेक्ट है और बहुत अच्छा स्टडी का विषय है मेरा, एकदम वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। मैं यूथ कैंप वगैरह में जनरली उस टॉपिक पर मैं प्रचार किया ही करता हूँ। 3 प्रकार के उद्धार है। उस उद्धार को यदि आपने नहीं पाया तो आपसे, मेरे से अधिक अभागा कोई हो सकता है क्या? नहीं। हालेलुया। सो डोंट रन बिहाइंड द ओल्ड टेस्टामेंट ब्लेसिंग। आज के बाद आज जो है पुराने नियम के आशीषों के पीछे भागना छोड़कर, हालेलुया, केवल नए नियम के ही आशीषों के पीछे भागने वाले बने। कुलस्तियों 3:2 में जो लिखा है, स्वर्गीय वस्तुओं को, क्या है स्वर्गीय चीज? उद्धार का जीवन ही स्वर्गीय। हालेलुया। यदि आपने उद्धार को नहीं पाया, कई सारे लोग आते हैं, चंगाई छुटकारा सब चीज होता है, लेकिन उनके जीवन में ना सचमुच में उद्धार का सच्चा अनुभव नहीं रहता है। इसी कारण वो पाप में, प्रभु में आने के बाद भी बार बार आपको बुढ़ापन छोड़ो, तंबाकू छोड़ो, गाली बकना छोड़ो, व्यभिचार करना छोड़ो, खासकर गुस्सा करना छोड़ो, बोलने की जरूरत ही नहीं। यदि आपने उद्धार को पाया है तो आप पाप में जीवन नहीं बिताएंगे। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, नए नियम की महान आशीष क्या है? उद्धार की आशीष। चाहे आपको धन दौलत संपत्ति मिले या न मिले, उद्धार के अनुभव में